हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ठाकुर जी के पास कौन सी ऐसी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए, या अगर आपके घर में राधा रानी या बाल गोपाल हैं उनकी सेवा करते वक्त आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं आपकी सेवा से गोपाल प्रसन्न होंगे कि रुष्ट होंगे। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम जब करते हैं तो आजकल तो राधा रानी का विग्रह भी बाजार में मिलता है और राधा रानी का विग्रह भी हम घर में रख लेते हैं। रखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपने घर में रखा हुआ है राधा रानी का विग्रह तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी को हम लाड लड़ाते हैं और राधा रानी को हम लाडो कहते हैं, यानी लालन और लाडो, यानी दो है, दोनों ही बच्चे छोटे छोटे। अगर तो देखिए सबसे पहले बात को आप ये समझें, अगर तो आपने कृष्ण भगवान को रखा है, यानी जो स्टैंडिंग कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है और राधा रानी की मूर्ति होती है, वो होते हैं ठाकुर ठकुराइन, यानी कृष्ण राधा ठाकुर ठकुराइन। लेकिन जो बाल स्वरूप में होते हैं लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी, वो होते हैं लालन और लाडो, यानी वो छोटे बालक के स्वरूप में है। तो उनको लाड भी बच्चों की तरह लड़ाना पड़ता है। मैया बन के लड़ाइए या किसी भी भाव से लड़ाइए, वो आपके भाव हैं, आप लाड लड़ा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ आप राधा रानी के पास ना रखें, कौन सी चीज़ आप लड्डू गोपाल के पास ना रखें, और उनको भोग देते हुए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए सर्वप्रथम आप ये बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल जी को हम स्नान इत्यादि कराते हैं, श्रृंगार करते हैं। सेम वही चीज़ आपको राधा रानी का, ये नहीं कि गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया राधा रानी का नहीं किया, ये नहीं कि गोपाल जी को स्नान करा दिया राधा रानी को नहीं कराया, ऐसा भाव न रखें। आप यमुना जल लें, यमुना जल में आप साधारण जल मिलाएं और राधा रानी और गोपाल जी दोनों का आप स्नान अभिषेक इत्यादि कराएं। पंचामृत से भी करा सकते हैं, अभ्यंग स्नान भी करा सकते हैं। अभ्यंग स्नान के ऊपर आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही है, उसके ऊपर मैं विशेष वीडियो बनाऊंगी, अलग से बनाऊंगी अभ्यंग स्नान किस प्रकार किया जाता है। तो आप उनको स्नान कराइए, सुंदर से वस्त्र धारण कीजिए, और जब श्रृंगार करें ठाकुर जी का श्रृंगार करें, प्यारी जू का श्रृंगार करें, तो लाडो का श्रृंगार करें। और जब उनका श्रृंगार हो जाए तो श्रृंगार के बाद उनको एक दर्पण अवश्य दिखाएं, क्योंकि जब हम भी तैयार होते हैं तो हम शीशे के आगे, आईने के आगे खड़े होकर देखते हैं कि हमारा रूप कैसा लग रहा है, तो हम अपने आप को निहारते हैं। तो उसी तरह ठाकुर जी के भी जो ये वैष्णव पद्धति में आता है कि ठाकुर जी को जो है आईना दिखाया जाता है, यानी शीशा दिखाया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी शीशा आप एक रखें और प्रयास करें वो सुच्चा ही रखें, केवल ठाकुर और लाडो को ही दिखाएं, आप उसमें अपना मुख दर्शन ना करें। तो ठाकुर जी को इस तरह से आप दर्पण दिखाएं और दिखा के बोले, प्यारे और लाडो जी आप देखिए आज मैंने आपका श्रृंगार किया है, तो आप कैसे लग रहे हैं। तो ठाकुर जी स्वरूप को देखें, आपको मेरा श्रृंगार जो मैंने किया आपने स्वीकार किया कि नहीं किया, आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो इस भाव से प्यारे को, आपने देखा होगा ये पद्धति मंदिरों में भी आती है, आप द्वारकाधीश को देखिए, आप बांके प्यारे, सबके यहाँ जो है दर्पण ठाकुर जी को दिखाया जाता है। उसके बाद धूप इत्यादि उनकी करें। अब फिर भारी आती है भोग की, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनको जब हम कृष्ण भगवान को भोग देते हैं तो उनके भोग में तुलसी दल अवश्य डाला जाता है। तो उसके बिना प्यारे भोग को ग्रहण नहीं करते। पर वैसा ऐसा बिल्कुल उलट होता है, जब किशोरी राधा रानी को हम प्यारी को भोग लगाते हैं, प्यारी जू को भोग लगाते हैं, तो प्यारी जू के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, क्योंकि प्यारी जी अगर आप तुलसी दल डाल देंगी तो प्यारी जी उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगी। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर तो आपने अलग अलग भोग दोनों को दिया है, अलग अलग थाली लगाएं, ठाकुर जी के प्रसाद में जो है आप तुलसी दल डाल दें और किशोरी राधा रानी जी को आप इस तरह दे दें। लेकिन अगर आप इकट्ठी थाली लगा रहे हैं तो फिर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, राधा जी को जो है भोग में तुलसी दल नहीं दिया जाता है। तो आप अगर तुलसी दल आपके पास नहीं है तो उसका भी मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अगर तुलसी दल ना हो तो तुलसी की आप एक माला लें, वो ठाकुर जी के पास रख दें और भोग दे दें। और प्रयास ही किया कीजिए कि भोग दोनों को आप अलग अलग दें, यानी तुलसी, वैसे तो तुलसी ही ठाकुर जी के जो ताज़ी तुलसी होती है वो ही डालनी चाहिए। अगर ना हो, इन केस कोई तुलसी झड़ गई है या आप आउट ऑफ स्टेशन है वहाँ तुलसी लेके नहीं जा सकते हैं, तो आप इस तरह से भी भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं और राधा रानी को बिना तुलसी के ही भोग लगाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपको राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी है और कौन कौन सी गलतियों से आपने बचना है।
तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।